कल कौन सा टेंस हुआ था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज कौन सा होना है आप लोगों का? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छा, अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। जो अगर बात की जाए डिफिनेशन की, तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है? देखो, पास्ट की हमने बता रखा था क्या होती है, था, थी, थे, जिन वाक्यों के अंत में होगा तो क्या होगा आप लोगों का? पास्ट टेंस हो जाएगा। अब कॉन्टिन्यूअस कल पढ़े थे, तो कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा ये पता रहता है कि किसी कार्य को करने की कॉन्टिन्यूअसली जो है चल जारी है, कि कोई कार्य चल रहा है ना। कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाता है? रहा, रही, रहे, यानी कि लगातार होने की संभावना दिखाता रहता है, वो क्या हो जाता है? कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वो क्या होता है आपका? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसकी जो है डिफिनेशन की बात करें तो रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्द आते हैं तो आपका कौन सा टेंस होता है भैया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब रूल ऑफ ट्रांसलेशन इनटू हिंदी। अब हिंदी में अनुवाद करने का नियम, जैसे कि हम लोगों ने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखा था अनुवाद करने का नियम, देखा था आप लोगों ने, उसी तरीके से इसका भी हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। बात किसकी करेंगे भैया? अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस तो क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर सबसे पहले पढ़ते ना, तो इसका भी स्ट्रक्चर सबसे पहले समझेंगे। सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसकी हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या हो जाएगी? वाज और वर। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी भैया? वाज और वेयर या वर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएंगी आपकी? वाज और वेयर। ठीक। अब वाज किसके साथ में भैया प्रयोग करेंगे? सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि एक वचन कर्ता के साथ। कर्ता के साथ। और वर्ब का प्रयोग किसके साथ करेंगे? प्लूरल के साथ, यानी कि बहुवचन कर्ता के साथ। कर्ता के साथ। ठीक भैया, इतनी बात समझ में आई। अब जैसे कह दिया जाए तुम कल कानपुर जा रहे थे, क्या हो जाए? तुम कल कानपुर जा रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा भैया? सबसे पहले यू, उसके बाद में वाज या वर, WERE। अब क्या कर रहे थे? जा रहे थे। गोइंग टू कानपुर। उसके बाद में कब जा रहे? कल जा रहे थे ना, तो यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। ठीक। उसके बाद में इसका कौन सा सेंटेंस हम पढ़ेंगे हम लोग? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी
ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप है ना। इसका जैसे दे दिया जाए, हम पढ़ाई नहीं कर रहे थे, हम पढ़ाई नहीं कर रहे थे। तो ये कौन सा टेंस है भैया? निगेटिव है। काहे का निगेटिव है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव है ना। अब इसमें जैसे दे रखा हो, क्या दे रखा हो, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका? वी। एक वचन है या बहुवचन? बहुवचन है ना, तो लिख लो। उसके बाद में अब कर क्या नहीं रहे थे? पढ़ाई नहीं कर रहे थे। पढ़ाई करना का है, मिस होता है, स्टडिंग या स्टडिंग। रीडिंग, I were not studying या रीडिंग। उसके बाद में निगेटिव, इंट्रागेटिव के फर्स्ट टाइप का अफर्मेटिव है ना। इसके लिए क्या हो जाएगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लिख दिया जाए। जैसे क्या हम रो रहे थे, तो क्या बनेगा भैया? सबसे पहले वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वी, उसके बाद में वीपिंग या क्राइंग, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड। अब भैया किसके बाद में बात करते हैं? इंट्रागेटिव का फर्स्ट टाइप का निगेटिव टाइप है ना। अभी फर्स्ट टाइप का ही क्या हो जाएगा? इंट्रागेटिव निगेटिव। तो इसके लिए क्या हो जाएगा भैया आपका? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। इसका एक काम करो, रिफिल लग के डालो इसमें। भैया इसमें एक जैसे एग्जांपल ले लीजिए। क्या राधा घर नहीं जा रही थी? ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वाज। अच्छा, इसमें क्यों लिखा हम लोगों ने? एक वचन वाज, फिर राधा, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में गोइंग, उसके बाद में होम। अब इसके बाद में क्या आएगा? सेकेंड टाइप का इंट्रागेटिव अफर्मेटिव। अब इसमें क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड किसमें होता है? बीच में होता है। क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब कहाँ पे होते हैं? बीच में होते हैं। वो आपका अफर्मेटिव इंट्रागेटिव का जो सेकेंड टाइप कहा जाता है। जैसे कि दे दिया जाए, तुम कल क्या कर रहे थे? सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखना भूल गए ना। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस उसके बाद में सेंटेंस क्या था? वह कल कानपुर क्यों नहीं जा रहा था? क्यों? इसमें क्या बनेगा सबसे पहले? वाई। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? उसके बाद में ही सब्जेक्ट ना। उसके बाद में गोइंग क्यों जा रहा था, है ना, गोइंग। उसके बाद में कानपुर। उसके बाद में कानपुर यस्टरडे। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। इसको क्वेश्चन मार्क की बहुत जल्दी रहती है। अगला देखो, सेकेंड टाइप का इंटरोगेटिव का नेगेटिव। इसमें क्या होता है? सबसे पहले उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में सब्जेक्ट। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड। अब जैसे कि दे दिया जाए, वह अपना काम पूरा क्यों नहीं कर रहा था? वह अपना काम पूरा क्यों नहीं कर रहा था? तो क्या बनेगा भैया इसका? सबसे पहले वाई, was he not। अब पूरा करना टाइम मिस होता है। कंप्लीटिंग COM कंप्लीटिंग हिज वर्क। समझे? ये आपका हो गया, कौन सा टेंस हो गया? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। समझ में आया भैया? इसकी एक्सरसाइज आप लोगों को आपके ग्रुप में भेज दी जाएगी। ठीक।